जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। जी हाँ, खबरें बहुत सी हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। 9 मई की ज़मानत की समाअत थी। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी जिसमें जस्टिस मंदोखेल के कुछ अहम रिमार्क्स आए हैं। बल्कि 3 रुकनी बेंच था जिसमें एक खातून जज भी थी। तो तीनों जजेस ने जो वहाँ पर अफसरान पेश हुए, तफ्तीशी अफसर पेश हुए, वकील पंजाब हुकूमत पेश हुए, सबको उड़ा के रख दिया है। अब उड़ाया कैसे है? उन्होंने कहा कि एक हेड कांस्टेबल के कहने पर हम साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दें, ये कैसे मुमकिन है? खैर, जब उनसे सवालात हुए तो कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं दे सके। वो उन्होंने कहा कि आपने इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात को लगाया है। कैसे दहशत गर्दी की दफ़ात को लगाया आपने? कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी ऐसे पेट्रोल बम लेकर आए थे। उन्होंने कहा घर से लेकर आए थे। उन्होंने कहा दहशत गर्दी के वाक़यात जो होते हैं वो होते हैं, APS का वाक़या हुआ था पेशावर में, कोयटा कचहरी में वाक़या हुआ था दहशत गर्दी का। दहशत गर्दों को तो आप पकड़ नहीं सकते, ना ही आपसे पकड़े जाते हैं, ना ही आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके बारे में उनको कोई इतला होती है। लेकिन रैलियों वालों को आप पकड़ लेते हैं, जलसे जुलूस वालों को आप पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये अपने एक सियासी लीडर को बचाने के लिए इन्होंने ये हंगामा बर्पा किया, तोड़ फोड़ की। उन्होंने कहा कोई वीडियोज़ हैं। उन्होंने कहा जी कैमरास ख़राब थे। जस्टिस मंदोखेल ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है इन तमाम मामलात में आप ये चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गद्दार करार दे दिया जाए, और इसमें गवाह कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस ही गवाह है। तो पुलिस की बात को कैसे मान लिया जाए? अब ये इनका पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पर। तो ये 9 मई के केस के बाद उन्होंने ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उस पर ये रिमार्क्स दिए हैं और ज़मानत भी दी है। बात ये है कि आपने जो ये मोमेंटम क्रिएट किया इमरान खान को फेल करने के लिए, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने लिसानी कार्ड खेला, आपने मजहबी कार्ड खेला, आपने उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए, आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, आपने उनकी पार्टी को तोड़कर किंग पार्टी बनाई, आपने उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया, आपने उनके कागजात को मुस्तरद किया। अभी भी सेनेट के जो इलेक्शन होने हैं सेनेटर के लिए, उसमें सनम जावेद के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है, आज़म सवाती के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है, मुराद सईद के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये सिलसिला, ये रविश अब आपको ख़त्म करनी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हालात बदल रहे हैं, और हालात बदलने का तकाजा ये है कि उन लोगों को इंगेज किया जाए। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में वोट, पाकिस्तानियों ने जिनको वोट दिया है, पाकिस्तानियों ने जिनके लिए वोट किया है, उनको इक़्तिदार सौंपा जाए। उसी में ही जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी, मुआशी चैलेंजेस भी निमट सकेंगे, और जो कानूनी मामलात हैं वो भी निमट सकेंगे। मुल्क तरक्की करेगा। अब देखिए आप, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ना ही उनके पास कोई मैंडेट है, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। ब्लैक मेलिंग में वो रहेंगे कि जी इसको वजारत दे दो, उसको ये कर दो, वहाँ पर ऐसे कर दो, अब यहाँ पर ऐसे कर दो। तो इस तरह से हुकूमत और मुल्क नहीं चलते, घर नहीं चलता। किसी एक घर के, किसी एक इंस्टीट्यूशन के अगर 2 सरबराह हों बराबर के इख्तियार वाले, तो वो घर नहीं चल सकता। एक सरबराह हो तो फिर वो घर चल सकता है। तो सिलसिला ये है कि अब आपको समझना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ किसी की ज़ात को या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल उठ रहे हैं या किसी की ज़ात को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। 22 करोड़ से ज़्यादा की आवाम में पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है। पंजाब में 12.5 करोड़ से ज़ायद आबादी हो चुकी है। अब पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनकी तरजीहात में क्या शामिल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से वो मामलात को लेकर चल रही हैं। लेकिन अभी जब से वो पंजाब की वज़ीर आला बनी है, अब इनको मार्जिन देना होगा। ज़ाहिर है एकदम बटन नहीं होता कि बटन दबाया और परफॉर्मेंस और कारकर्दगी किसी की आप जज कर ले। उनको तकरीबन 5-6 महीने के बाद अब एनालिसिस कर सकेंगे कि उनके मामलात क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, और जो तरजीहात हैं क्या वो दुरुस्त हैं। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका हल भी पेश करें। खाली तनकीद नहीं होनी चाहिए कि जी हम तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, एक दूसरी खबर शामिल करते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास आपको पता है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो सऊदी अरब से वापस आए थे उन्होंने भी शिरकत की है। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि चारों वज़राए आला बलोचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब के वहाँ पर मौजूद रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर भी वहाँ गए और एपेक्स कमेटी का इजलास में वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद एक तस्वीर भी वायरल हो रही है चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म के हमरा। तो ये एक अच्छा साइन था।
देखिए, आपके सियासी इख्तलाफात हैं और वो रहेंगे, और उनको रहना भी चाहिए। आपके नज़रियाती इख्तलाफात हैं, वो रहेंगे और उनको रहना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात मुल्क की है, जहाँ पर मुल्क की बागडोर की बात है, और वो आपके जाने से या न जाने से, अगर आपके न जाने से मुल्क को नुकसान पहुँचता है तो आपको ज़रूर पहुँचना चाहिए। आपको एक, आप सूबे के वज़ीर आला हैं, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ सूबे के मामलात हैं आपको वफाक के पास जाना होगा, आपको वज़ीर आज़म के साथ बैठना होगा, और आपको ये समझना होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ आपने काम करना है और किस तरह से अपने सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। आपको अदायगियों के इशूज़ हैं, आपको दहशत गर्दी के इशूज़ हैं, आपको मुआशी हालात के इशूज़ हैं, आपको बिजली की तरसील के इशूज़ हैं। तो ये सारे इशूज़ तभी ही हल हो पाएंगे जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, बजाय इसके कि मीडिया पे बात की जाए, तनकीद बराए तनकीद की जाए, बल्कि आप उनसे गुफ्तगू करें। अगर आपके मुतालिबात नहीं तस्लीम होते तो ठीक है, फिर आप मीडिया पर आके बात करें कि जी हमने ये गुजारिशात वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गोशगुजार की थी, उनके सामने रखी थी, लेकिन इस पर हमारे कुछ एतराज़ात थे, उन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया। जो भी है वो एक बात का सिनेरियो है। लेकिन अगर आप मैदान में जाते ही नहीं हैं, आप बैठते ही नहीं हैं, आप अपना मुद्दा ही नहीं बयान करते, आप अपना केस ही सामने प्लीड नहीं करते, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अब आपको KPK में दोबारा से फिर वोट पड़ेगा। आपको काम करना होगा, कारकर्दगी दिखाना होगी। और इस बात में मैं डेफिनेटली कहूँगा कि खान साहब को भी एक पॉजिटिव रोल अदा करना होगा। मुल्क बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं। तो देखते हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास का जो मेन एजेंडा था वो मुआशी हब था, मुआशी चैलेंज था। इसमें चारों वज़ीर आला भी बैठे। अब ये मेरा इसमें तज़किया ये है कि तस्वीरी वीडियो ये सारा कुछ तो बहुत अपनी जगह अच्छा रहा, लेकिन शहबाज हुकूमत कुछ कर नहीं पाएगी। उसकी वजह ये है कि उनके पास मैंडेट नहीं है। अभी ये रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के बाद एहतजाजी सियासत पाकिस्तान में दाखिल होने जा रही है। वो जमात इस्लामी की जानिब से भी, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। तो उस एहतजाजी सियासत में यकीनन हुकूमत मुश्किल में रहेगी। नवाज शरीफ साहब तो बैरून मुल्क चले जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात रहेंगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या करते हैं। जो भी करेंगे हम आपसे उस पर गुफ्तगू करेंगे। नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।